सिंहगढ़ का नाम आते ही छत्रपति शिवाजी के वीर सेनानी तानाजी मालसुरे की याद आती है। वीर तानाजी ने उस दुर्गम कोंडाणा दुर्ग को जीता था, जो बसंत पंचमी पर उनके बलिदान का अर्घ्य पाकर सिंहगढ़ कहलाया। शिवाजी को एक बार संधि स्वरूप 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। इनमें से कोंडाणा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार मां जिजाबाई ने शिवाजी को कहा कि प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय कोंडाणा पर फहराता हुआ झंडा आंखों को बहुत, जो हरा झंडा है, बहुत चुभता है। शिवाजी ने सिर झुकाकर कहा, मां, आपकी इच्छा में अब समझ गया हूं, शीघ्र ही आपका आदेश पूरा होगा। कोंडाणा को जीतना आसान न था, पर शिवाजी के शब्दकोश में असंभव शब्द भी नहीं था। उनके पास एक से एक साहसी योद्धाओं की भरमार थी। वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनमें से सिरमौर तानाजी मालसुरे दरबार में आ गए। शिवाजी ने उन्हें देखते ही कहा, तानाजी, आज सुबह ही मैं आपको याद कर रहा था। माताजी की इच्छा कोंडाणा को फिर से अपने अधीन करने की है। तानाजी ने जो आज्ञा कहकर सिर झुका लिया। यद्यपि तानाजी उस समय अपने पुत्र रायबा के विवाह का निमंत्रण महाराज को देने के लिए दरबार में आए थे, पर उन्होंने मन में कहा, पहले कोंडाणा विजय, फिर रायबा का विवाह, अर्थात पहले राष्ट्र, फिर अपना निजी घर। वे योजना बनाने में जुट गए। 4 फरवरी 1670 के रात्रि इसके लिए निश्चित की गई। कोंडाणा पर मुगलों की ओर से जयचंद, जो राजपूत सेनानी उदय भानु, जो जयचंद बन चुका था, 1500 सैनिकों के साथ तैनात था। तानाजी ने अपने सूर्याजी और 500 वीर सैनिकों को साथ दिया। दुर्ग के मुख्य द्वार पर कड़ा पहरा रहता था। पीछे बहुत घना जंगल था, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। पहाड़ी से गिरने का अर्थ था निश्चित मृत्यु को आमंत्रण देना, अतः इस ओर सुरक्षा बहुत कम रहती थी। तानाजी ने उसी मार्ग को चुना जो कठिन था, वो भी रात्रि के पहर में। अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। उन्होंने यशवंत नामक एक सैनिक को, अब उसको ऊपर फेंका, उसको जैसे तैसे उसको ऊपर पहुंचाया, और उनकी ही सहायता से कुछ सैनिक उस दुर्ग पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी कमर में बंधे रस्से को नीचे से लटका लिए। इस प्रकार 300 सैनिक ऊपर की ओर आ गए और शेष 200 सैनिकों ने मुख्य द्वार पर मोर्चा लगा रखा था। ऊपर पहुंचते ही असावधान अवस्था में खड़े सुरक्षा सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया गया। इस पर बहुत ज्यादा शोर मच गया। उदय भानु और उसके साथी भी तलवार लेकर संघर्ष करने लगे, भिड़ गए। इसी बीच सूर्याजी ने मुख्य द्वार को अंदर से खोल दिया। इसमें शेष सैनिक भी अंदर आ गए और पूरी ताकत से युद्ध होने लगा। यद्यपि तानाजी लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गए थे, उनकी इच्छा मुगलों के चाकर उदय भानु को अपने हाथों से दंड देने की थी, पर जैसे ही वो दिखाई दिया, तानाजी उस पर कूद पड़े, उन पर हमला कर दिया। दोनों में भयानक संग्राम होने लगा। उदय भानु भी गंभीर नहीं था, उसने अपनी तलवार से तानाजी की ढाल काट दी। इस पर तानाजी के एक हाथ, अपने उस हाथ पर कपड़ा लपेटकर अंततः उनसे युद्ध करने लगे और लड़ते लड़ते तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। यह देख उनका मामा शेलार ने अपनी तलवार के भीषण वार से उदय भानु को यमलोक पहुंचा दिया। तानाजी और उदय भानु दोनों में एक साथ धरती माता की गोद में समा गए थे। जब शिवाजी को यह समाचार मिला तो उन्होंने भरे गले से कहा कि गढ़ तो आया, पर मेरा सींग चला गया, अर्थात वह किला तो मेरे हाथ लगा, पर मेरा शेर चला गया। तब से इस किले का नाम सिंहगढ़ हो गया। किले के द्वार पर तानाजी की भव्य मूर्ति और उनकी समाधि उस देश कार्य को अधिक महत्व देने के लिए उस महावीर की याद दिलाती है, जिस तानाजी ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर अपना बलिदान कर दिया, अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। ऐसे तानाजी मालसुरे ने उस गढ़ आया पर सिंह गया की उस उक्ति को चरितार्थ कर दिया। ऐसे महान योद्धाओं से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्र की बड़ी वेदी पर अपने जीवन की आहुति दे दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान बलिदानियों को सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन है।